सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बाकी के जो वीडियो जाएंगे वन शॉट वाले उसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर जाओ उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद भाई देखो ऐसा है कि उल्फ किस्नर भी वही काम किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट वहाँ पर रिएजेंट डिफरेंट है, तो हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे। देखिए इस टाइप से हाइपोथेटिकली देखो यहाँ पर C++O हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या भाई N2H4 होता है। वी कैन राइट हाइड्रोजन लाइक दिस, देखो H2N और ये NH2 क्या बन जाएगा C++N और ये NH2, इस पर यूज करोगे KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट आप पढ़े होगे। ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता है आपका CH2। देखो भाई क्या बन जाएगा CH2, थोड़ा सा जल्दी लिखा जा रहा है, दिस इज CH2, देखो CH2। देखो अब इसमें क्या भाई कैसे होता है, आप समझने के लिए क्या करोगे, ये यहाँ देखो यहाँ से H2 निकला, बना इंटरमीडिएट, फिर इनके हेल्प से N2 निकल जाएगा, बात खत्म, सिंपल, ऐसे याद कर जाओ। अब इसको देखो कैसे यूज करोगे, हम कहते हैं मान लें यहाँ पर CH3 C++O और ये CH3 है, एसीटोन है, हम तीनों के साथ लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या N2H4 हो गया, ये भाई ऐसा कि N2H4 हमारा हाइड्रोजन है, आप ऐसे लिखो। सेकंड क्या लिखा गया भाई KOH, सेकंड इज KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है यहाँ पर, ये समझने के लिए कह सकते हो CH2OH और ये क्या है CH2OH, हमने इसको लिख दिया C2H6O2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई CH3 CH2 और भाई कुछ नहीं, जहाँ पर O है, जहाँ O है वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आपका H2 आ जाएगा, दूसरी इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो ऐसे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं इस टाइप से कि भैया ये CH3 है, टॉल्वीन मान लो बनाना हमें, और किस कंपाउंड पर हम N2H4 KOH और यूज करते मान लो इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, तो कौन सा कंपाउंड हमें टॉल्वीन दे देगा। तो भैया सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ के H2 हटा दो, वहाँ वो लगा दो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CHO, मीन्स वी कैन कन्वर्ट। देखो इसके पहले हमने क्या किया था, हमने इसके पहले टॉल्वीन को कन्वर्ट किया था बेंजल्डिहाइड में, इटार्ड रिएक्शन। अब बेंजल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें टॉल्वीन में विद द हेल्प ऑफ उल्फ किस्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, बाकी इसकी तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, या हम कौन सा बेटर है वो सब देखेंगे, कंपाउंड में और कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं वो बात की बात है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो भाई ऐसा है, ये तो पेपर में छप चुका है भाई, ये समझ लीजिए आयोडोफॉर्म टेस्ट किसी न किसी फॉर्म में पेपर में रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में आपको लैब में, प्रैक्टिकल में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, फाइनल कहीं न कहीं मिलना है। ये मान लो आयोडोफॉर्म टेस्ट पहली बार वो सारे कंपाउंड देते हैं जिसमें CO के साथ क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए, मिथाइलेटेड कीटोन होना चाहिए एक ये, और ये क्या देते हैं देखो CHOH के साथ क्या होना चाहिए CH3 होना चाहिए। These two compound undergoes iodoform test, ये समझ लो these two compound undergoes iodoform test। ठीक है, अब iodoform टेस्ट होता क्या, पहले आप ये देखो, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड यहाँ पर देखिए, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल क्लियर 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। ये कंपाउंड iodoform टेस्ट देगा भाई, हाँ ये कंपाउंड आपका iodoform टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। ये कंपाउंड भी आपका iodoform टेस्ट देगा, देखो अभी ये भी कंपाउंड आपका iodoform टेस्ट देगा। जितने कंपाउंड हैं अगर C++O के साथ CH3 है तो ऑल दोज कंपाउंड विच हैव सच स्ट्रक्चर्स अंडरगो iodoform टेस्ट। अब iodoform टेस्ट में होता क्या है, ये देखिए iodoform टेस्ट में हम कराते हैं भाई, देखो रिएक्शन इस टाइप से हम यूज करते हैं क्या I2 प्लस NaOH, I2 प्लस, तो जो ये CH3 होता है ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें CHI3 में, वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें CHI3 में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हैं, CH3I नहीं, भूल के लिए CH3I, बोल एग्जामिनर पूछेगा भाई आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ CH3I, बेटा हमारा आयोडोमीथेन है, आयोडोफॉर्म है CHI3, ध्यान दो। और आयोडोफॉर्म आपका होता है एंटीसेप्टिक, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। क्या आयोडोफॉर्म बन गया भाई। अब जो बचेगा यहाँ, बचा क्या भाई, यहाँ देखिए बचा क्या
CO, यहाँ लगा दोगे ONA और फिर NaI एंड H2O, ये हमारे क्या है बाई प्रोडक्ट। भाई सब में यही लिखना है, सब में इसी टाइप। देखो कि बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का मतलब क्या है CH3। देखो ये अब यहाँ भी हमने वही किया भाई। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करोगे, आपको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंसिंग करोगे? देखो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 33 और 34 बैलेंस हो गया भाई, बैलेंस 33 34, 33 एंड 34। देखो अब यहाँ पर भी अगर आपको करना है, हम देखो उस हिसाब से सिस्टमेटिक लिखते हैं। यहाँ पर क्या करना आपको, ये किस में चेंज हो गया, हमने क्या लिखा है यहाँ पर I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, ये बन गया CHI3 में। ध्यान दो कौन बन गया भाई, जो CH3 है। बचा क्या, ये बचा है, क्या बचा है भाई, प्लस देखो CH3CO बचा है ना, इसके साथ क्या लगा दो, ONA लगा दीजिए। इसके साथ क्या लगा दो, ONA लगा दीजिए। जो बचा पोर्शन है उस, देखो ये पोर्शन बचा हुआ, ध्यान देना, ये पोर्शन बचा है, आप लगा दो ONA। अब भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर लिखो यहाँ पर NaI प्लस H2O। फिर बैलेंसिंग कर दो। वहाँ पर बैलेंसिंग कैसे करना है भाई, बैलेंसिंग करना है तब क्या भाई, कैसे, 34 और 33 एंड 34 बैलेंस हो गया, इट गेट बैलेंस। अब इसको करना है सिंपल, कुछ नहीं भाई, क्या बन गया CHI3। देख लो यहाँ पर CH, दिस इज CHI3, CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया, प्लस सोडियम बेंजोएट COONA, और बाकी वही बाय प्रोडक्ट हमारे, देखो हम यू लिख नहीं रहे हैं, वही बाय प्रोडक्ट सिंपल। तो ये था आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान हम कहते हैं यहाँ पर देखिए इस टाइप से कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH3 है, मान लो C5H10O, पेंटेन 2 ओन है, C5H10O क्या है, पेंटेन 2 ओन। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, कैसे भाई, क्या लिखोगे यहाँ पर I2 प्लस NaOH, क्या बन गया CHI3 आयोडोफॉर्म, प्लस बाकी जो बचा है, बचा क्या है, ये देखिए बचा, इसके अंदर ये बचा है, इसके साथ क्या अटैच कर दो, 4 कार्बन। देखो यहाँ पर CH3 CH2 अटैच करो COONA, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद आपका कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो भाई देखो ऐसा है, जिसके पास अल्फा H है, जिस कंपाउंड के पास, जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर अल्फा H है, वो क्या देगा, एल्डोल, और नहीं है कैनिजारो देगा, सिंपल। हाँ, अब स्टेटमेंट क्या है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, देखो इस टाइप से भाई, यहाँ पर अल्फा H नहीं है, सबको पता अल्फा H नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर अल्फा H नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड के पास भी अल्फा H नहीं है, CH3 और देखो ये 3 कंपाउंड मैंने एग्जांपल लिया है, इन तीनों के पास अल्फा H नहीं है। भाई अल्फा H कैसे होगा, जिस पर CHO उसका साथ H नहीं है, यहाँ भी क्या भी H नहीं है। तो इस टाइप के कंपाउंड जिसके पास अल्फा H नहीं है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, दे अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली कॉन्कैक्सियल, सॉरी कॉन्क एल्कली KOH। ठीक है, देखो हम इसके लेते हैं 2 मोल्स, सबके लेंगे 2 मोल्स, ध्यान दो सबके 2 मोल्स लेके चलोगे। उस 2 मोल्स में से 1 मोल बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो यहाँ पर 1 कार्बन है तो उसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल क्या बनेगा, रिड्यूस हो गया, देखो यहाँ पर बन गया एल्कोहल, और दूसरा क्या बन जाएगा HCOOK, भाई बनेगा एसिड, लेकिन यूज करोगे बेस तो सॉल्ट बन जाएगा, सिंपल। ये यहाँ क्या यूज करोगे भाई, यहाँ यूज करोगे देखो इस टाइप से कंसंट्रेटेड NaOH मान लो, तो क्या इसका 1 एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल क्या भाई CH2OH, दिस इज नोन है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल प्लस COONA सोडियम बेंजोएट, और फिर यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, देखो OH माइनस डायरेक्ट, तो इसका बन जाएगा भाई देखो CH3 एल्कोहल कैसे बनेगा CH2OH प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखो इस टाइप से
CH3 COO माइनस, ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड। तो बेटे देख लो, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन।